ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है। ये तो फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा। ये कदापि नहीं। गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। इसे भारत समझना भूल थी मेरी। और शक्तिशाली प्रहार करना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। काल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं, स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है। और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी हैं। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता। मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहा है, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु मां, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र सुरेंद्र अभी कहां पे? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है। अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ। जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी, और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था, जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ओर देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने, और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में महाभयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूं मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं,
अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। मेरे इस बाएं हाथ ने तो नारायण के सुदर्शन चक्र को रोककर थाम लिया था। उसके सामने तुम्हारे ये बाण क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगे? और देखो बालक, क्रॉन्च पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे 9 योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर हो और यहाँ तुम सबका एक साथ अंत होगा। ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा। ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, न तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और न ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनर्थ होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता, जब तक श्वास है तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख? देख लो, मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अपितु और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं, अपनी चिंता करो। तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है, तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? बालक, तुम भूल कर रहे हो, मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है। गजमुख, अब और अधिक समय नहीं दे सकता मैं तुम्हें।
सही अवसर है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं होगा। शीघ्र भैया इस दुष्ट का अंत कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तब मुझे उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखता हूँ बालक, अब तुम कैसे वार करोगे। अनेकों स्थानों को पार कर हम इन नुकीली शिलाओं वाले कक्ष में पहुंच गए हैं। थामने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। शीघ्र ही सब लोग इसे थाम लीजिए और दूसरे कक्ष में प्रवेश कीजिए। भ्राताओं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शिलाखंड हम सबका भार नहीं सह सकेगा। किंतु हमें प्रयास करना होगा। मात्र इतने समय ही इसका प्रयोग करना है, जितने समय में हम इस कक्ष से बाहर निकल सके। मेरा खड़क, इसे क्या हो रहा है? यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मात्र शक्ति और बाहुबल का प्रयोग ही सफल होता है, जो कदाचित तुम्हारे पास है ही नहीं। मूर्ख! एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े गज का अंत कर देती है। मुझे देखकर दुर्बल बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आओ, अपनी शक्ति का परिचय दो मुझे। औचित। गजमुखन, जिसमें सहस्त्रों गजों की शक्ति निहित है, इसे तनिक भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? इस बालक का तो मुझे एक ही प्रहार में अंत करना होगा।
संभव है कि आपके पिताश्री महान गजमुखन संकट में हों। इसीलिए महान असुर सम्राट का आदेश है कि आप शीघ्र जाकर अपने पिता की सहायता कीजिए। मेरे पिता अपराजय हैं, किंतु युद्ध में उनका साथ देना मेरा परम सौभाग्य होगा। जाओ, जाकर कह दो असुर सम्राट से कि मैं और पिताश्री शीघ्र ही शेष देवताओं को बंदी बनाकर लौटेंगे। अवश्य। अब और क्रीड़ा नहीं, अब तुम्हें उस अस्त्र का सामना करना होगा जो कभी नारायण के हाथों की शोभा था, जो अब मेरे पास है। दर्शन चक्र। अब ये दुष्ट देव सेनापति कुमार कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करेगा। भैया प्रभु नारायण के सम्मान में उनके सुदर्शन चक्र का कभी उत्तर नहीं देंगे। नहीं, नारायण के इस महान अस्त्र पर प्रहार करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें जो करना है शीघ्र करना होगा। ये कक्ष अन्य स्थानों से अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षित नहीं, सबसे असुरक्षित स्थान है। ये अवश्य विषैली वाष्प है। ये क्या? हम गिरने जा रहे हैं। अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे और तुम्हारे योद्धाओं के अंत में फिर इन देवताओं को बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा जब देवराज सहित स्वर्गलोक के सारे देवता असुर सम्राट के सेवक होंगे। हम सभी पे विष का प्रभाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे मामा जी, हे प्रभु श्री हरि नारायण,
आपका सुदर्शन चक्र भैया कार्तिकेय के निकट पहुंच रहा है। कृपा कर उन्हें सुरक्षित कीजिए। स्वयं महादेव से वरदान स्वरूप प्राप्त इस सुदर्शन चक्र को रोककर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता पुत्र। कार्तिकेय को लक्ष्य करके इसका प्रहार किया गया है। अब कार्तिकेय ही इसे रोक सकता है। क्या करूं मैं? कैसे पुत्र कार्तिकेय की सहायता करूं? हम वीर योद्धाओं को कैसे संकट मुक्त करूं मैं? हे प्रभु कुमार कार्तिकेय, हम आपका सहयोग कर दे में विफल हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओम स्वामीनाथाय नमः। ओम स्वामीनाथाय नमः। वीर बाहु की पुकार है ये। महावीर बंधुओं के प्राणों पर संकट छाया और यहाँ सुदर्शन को मैं रोक भी नहीं सकता, किंतु वीर बंधुओं के प्राणों को कुछ होने भी नहीं देना है मुझे। अब क्या करूं? अब इस कठिन परिस्थिति में मेरी समस्या का मात्र एक ही उपाय है, मां का शक्ति दंड। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। अब ये कौन है? ये कहां से प्रकट हो गई? प्रणाम माँ। सुदर्शन चक्र भी थम गया। माँ और प्रभु नारायण एक ही तत्व हैं, तो सुदर्शन माँ की ओर भला कैसे बढ़ सकते हैं? और यदि जिसके साथ माता की शक्ति है, सुदर्शन भी उसी के सहायक बनेंगे।